चलते हैं। आखिरकार इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की शाहबाज सरकार झुक गई। इमरान खान जिंदा हैं या मार दिए गए, यह जानने के लिए रावलपिंडी में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पाकिस्तान सरकार को हालात को देखते हुए शहर को छावनी में तब्दील करना पड़ा। इमरान की बहन को भी उस जेल में बुलाया गया जहां इमरान को रखा गया है। इमरान से मिलने के बाद उनकी बहन ने बताया कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनका मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पूछ रहा है पूरा पाकिस्तान, कहां खो गए इमरान खान। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद पीटीआई की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर विरोध दर्ज कराने के बाद रावलपिंडी के अडियाला जेल पहुंचे तो शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई। दो बहनों के लिए जेल का दरवाजा खोल दिया। मैडम, इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस ऐलान के बाद सरकार ने रावलपिंडी में सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 1 से 3 दिसंबर तक सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने सख्त हिदायत दी है कि जिसने भी धारा 144 के नियमों का उल्लंघन किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान के परिवार के सदस्यों के भी कई हफ्तों से उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्षी नेता का स्वास्थ्य ठीक है। इमरान खान के बेटे कासिम खान अपने पिता के जिंदा होने का लगातार सबूत मांगते रहे। कासिम ने एक्स पर लिखा कि पिछले 6 हफ्तों से उन्हें केवल एक डेस्क सेल में रखा गया है। कासिम का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि मानवाधिकार आपातकाल है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने दबाव बनाने की रणनीति के तहत इमरान का उनके परिवार से संपर्क काट दिया है ताकि खान को सरकार की मांगों को स्वीकार करने और चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सके। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कुलकर्णी साहब, पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान सरकार को इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पिछले 3, 4, 5 दिन से अदालत के आदेश के बावजूद इमरान खान का कोई अता पता नहीं बता रही थी, इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रही थी। अब जाके इमरान खान से उनकी बहन को मिलने दिया गया है। ये पता लग पाया है कि इमरान खान जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन उनका मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये साफ दर्शाता है विंडिक्टिवनेस, एक बदले की भावना। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर को जब डीजी आईएसआई से हटाया गया, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद से जो दोनों के बीच में एक द्वेष, दोनों के बीच में एक दुश्मनी जो है वो साफ नजर आ रही है। अगर 1 महीने से इमरान खान के बारे में लापता थे, पता नहीं क्या हो रहा था, उनके लड़के पूछ रहे थे कि उनके पिताजी जिंदा है या नहीं है, उनकी बहनें पूछ रही थी क्या हुआ, और अब जब बहन मिलकर के आई है उज़्मा खान, तो वो कह रही है कि वो है, जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। और जब ऐसी हालात में उनको वो मिलकर के आई हैं, और वहां के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के कि उनको तो 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई कह रहा है कि वो तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल मुर्गे खा रहे हैं, उधर देसी मुर्गे खा रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से अब कम से कम जिंदा है, ये अच्छी बात है, मुबारकबाद कि जिंदा है, लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट और मेंटल टॉर्चर को देखते हुए जरूर ह्यूमन राइट्स, और मुझे लगता है अब आसिम मुनीर जो है वो कैच 22 सिचुएशन में है, छोड़े तो मुश्किल, नहीं छोड़े तो मुश्किल। तो अब ऐसी हालात में खुद को क्यों फंसाया उन्होंने, जबकि सबको मालूम है कि मीडिया आजकल सब जगह है और कोई चीज छुप नहीं सकती है। आई एम श्योर इंटरनेशनल प्रेशर आया होगा आसिम मुनीर पे, क्योंकि आसिम मुनीर 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, सरकार वही संभाल रहे हैं आज की तारीख में। शहबाज शरीफ तो लंदन में बैठे हैं,
तो इसमें कोई शक नहीं कि मुझे लगता है बहुत नाजुक स्थिति में है पाकिस्तान, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो बिल्कुल ही उबल रहा था, उनके जो चीफ मिनिस्टर उनको खींचा जा रहा था, अफरीदी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। उनकी बहनें वहां पे जिस प्रकार से वो कह रही थी कि वो तो बाहर ही रहेंगी जेल में, चाहे उन्हें मार दिया जाए तो वो भाई को मिलकर के आएंगी। पर चलो शुक्र है कम से कम एक बहन मिलकर के आई और ये बता रही है कि वो जिंदा है, लेकिन उनके साथ बहुत जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, किसी से बातचीत करने को नहीं कहा जा रहा है, एक डार्क कमरे में उन्हें रखा गया है। तो ये तो बहुत डेफिनेट ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिनके लिए मुझे लगता है पाकिस्तान सरकार को पूरे विश्व में एक अब उत्तर देना पड़ेगा। ये तो बुरा हाल एक एक्स प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, चाहे हम उनको हम तालिबान खान कहते हो, जो भी कहते हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है इस तरह का सलूक करना, बदले की भावना, विंडिक्टिवनेस जो आसिम मुनीर ने नहीं करनी थी, और वो खुद मुझे लगता है पछतावा उनको होगा। सर यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, हालांकि आप जब जवाब दे रहे थे आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया था, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में ये किस तरह के संबंध हैं जिसके बाद ये लग रहा है कि कहीं इमरान खान के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये देखिएगा चंद्रशेखर जी, क्या हुआ जब उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर को अपना DGI बनाया जाए, तो मुझे लगता है इमरान खान ने उस वक्त जो कार्रवाई की, उनको रखा थोड़े दिन और उसके बाद उनको हटा दिया गया। और उनके हटाने के बाद मुझे लगता है आसिम मुनीर को लगा होगा कि सिर्फ 4-5 महीने उनको DGI रखा, उसके बाद उनको उनके वहां से तब्दीली कर दी और उन्होंने, इमरान खान ने अपने जनरल को वहां पे रखा जो आज जेल में है। लेकिन ये जो एक तरीके से दोनों के बीच में अनबन, दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी की मुझे लगता है आसिम मुनीर खुद अब जब एक फील्ड मार्शल बन गए हैं और उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया है, आज सत्ता उनके हाथ में है, तो उन्होंने इस तरह की जो भावना है, बदले की भावना, या क्योंकि इमरान खान ने इस तरीके से मेरे साथ कार्रवाई की, तो मैं भी अब उनको, जब मेरे पास सत्ता है तो मैं भी अब बदले की भावना से उनको तंग करूंगा। तो ये जो भावना है और ये जो बदले की भावना है, मुझे लगता है इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, आसिम मुनीर को नुकसान होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और जिस तरीके से पूरी रावलपिंडी को एक छावनी में बदली कर दिया है, तो ये सब दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है बहुत नाजुक है और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। आसिम मुनीर जो है, उनको भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो डॉक्यूमेंट, जो दस्तखत करना है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये सब जो कहीं ना कहीं कुछ कश्मकश जो है वो साफ नजर आ रही है पाकिस्तान के बीच। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।